प्यारे बच्चों, मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए गोले और वृत्त में अंतर लेके आया हूँ। गोला और वृत्त में कंफ्यूज्ड बच्चे अक्सर रहते हैं और ये डाउट फील वाला टॉपिक ही है। इसीलिए इस वीडियो को लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। इसके पहले कि हम वृत्त और गोले के अंतर पर चर्चा करें, दो लाइन प्रेरक पंक्ति के रूप में कि छोटी सी चिंगारी अंगार बनती है, छोटी सी चिंगारी अंगार बनती है, टूटी हुई लकड़ी पतवार बनती है, टूटी हुई लकड़ी पतवार बनती है। मायूस होना नहीं दोस्तों, मायूस होना नहीं दोस्तों, पैरों तले दबी मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, पैरों तले दबी मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो हमें अपना हौसला नहीं खोना है। चलिए इन पंक्ति के साथ वृत्त और गोले में अंतर पर चर्चा करें। सर्वप्रथम अंतर इनके चित्रों में है, इनकी आकृतियों में है। वृत्त की आकृति है, ये गोले की आकृति है, ये भी गोला है, ये भी गोला है। तीनों आकृति वृत्त की है। ये रिंग जैसी आकृति है, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे रिंग बना हुआ है और ये बोर्ड टाइप वृत्त है। तो सर्वप्रथम इनके अंतर आप आकृति में देखें। वृत्त की आकृति चपटी और सपाट होती है, जबकि गोले की आकृति ठोस और भरी हुई होती है, भरी हुई होती है। आओ हम इसको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। ये बाल है जिसको हम गोला कहते हैं। गोले का तात्पर्य गोल वस्तु से है जिसका आयतन होता है, ठीक है। गोले का तात्पर्य गोल वस्तु से है जिसका आयतन होता है। वृत्त और इस गोले में अंतर को आप भली भांति देख सकते हैं, कितना अंतर है। ये आकृति चपटी और सपाट है, ये आकृति ठोस और भरी हुई आकृति है। हम गोला को चारों तरफ से स्पर्श कर सकते हैं और कहीं से भी पकड़ सकते हैं, जबकि वृत्त को आप कहीं से भी नहीं पकड़ सकते। आप इस वृत्ताकार जो घेरा बना हुआ है उस घेरे से ही पकड़ सकते हो, दोनों साइड से आप या चारों तरफ से नहीं पकड़ सकते। ये इसमें अंतर है। दूसरी अंतर इनकी आकृति से ही निकलेगा। अगर हम वृत्त के दो समान भागों में विभाजित कर दें, यदि हम वृत्त को दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, जबकि अगर गोले को दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। आप इस आकृति में देख लीजिए, ये दो अर्धवृत्त बना हुआ है, ये दो अर्धगोला बना हुआ है। तीसरा अंतर इसके समतल पर है। वृत्त का तल समतल होता है क्योंकि वक्र के प्रत्येक बिंदु समतल पर स्थित होता है। वक्र का प्रत्येक बिंदु समतल पर स्थित होता है। आप देख लीजिए, ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बनता है। वृत्त की परिभाषा क्या है आप भली भांति जानते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के मार्ग को वृत्त कहते हैं और इसके प्रत्येक बिंदु अगर हम किसी समतल में रखें तो वो उसको स्पर्श करेगा। इसलिए वृत्त की जो आकृति है वो समतल होती है, जबकि गोले की आकृति समतल नहीं होती क्योंकि वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु समतल पर नहीं होता। आओ इसको प्रूफ करें। ये गोला है, गोला को अगर मैं समतल में रखूं, देखिए, तो इसका प्रत्येक पूरा बिंदु आपके समतल में
नहीं आ रहा है, समतल में स्थित नहीं है, कुछ ही बिंदु समतल को स्पर्श करती है, तो ये अंतर हुआ। तो गोले का तल समतल नहीं है, गोले का तल आकाशीय तल है, स्पेस, ठीक है। गोले का तल आकाशीय तल है। आकाशीय तल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके कुछ ही बिंदु तल को स्पर्श करती है, तल में स्थित रहती है, बाकी ऊपर आकाश की ओर रहता है, इसलिए इसके तल को आकाशीय तल कहेंगे। चौथा अंतर है मापन। वृत्त का मापन परिधि और क्षेत्रफल निकाल के किया जाता है, अर्थात इसका मापन दो विधियों से किया जाता है, एक परिधि निकालकर और दूसरा क्षेत्रफल निकालकर। जबकि गोले का आयतन ज्ञात किया जाता है और वक्र पृष्ठ ज्ञात किया जाता है, तो दोनों में अंतर हुआ, दोनों की गणना में अंतर हुआ। और पांचवा अंतर है, वृत्त की जो आकृति है द्विविमीय होती है, 2 डायमेंशनल होती है, जबकि गोले की आकृति त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल होती है। वृत्त की मापन के लिए 2 विमाओं की आवश्यकता होती है, जबकि गोले की मापन के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है। तो ये 5 अंतर आपने अभी समझे, और मैं यहीं पे इस टॉपिक को विराम दूंगा। इसमें कुछ और अंतर है, उसको मैं पार्ट 2 में आप लोगों से शेयर करना जरूर चाहूँगा। पुनः आप सभी को नमस्कार।